गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने सीख लिया था बेटा सरल वाक्य। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार, ये सब हमने सीख लिया सरल वाक्य में, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। अब उससे आगे आए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक वाक्य समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य, स्वतंत्र हो या सरल वाक्य, समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब क्या कहा, समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य जो समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा, समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त या मिश्र वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सरल वाक्य ही उपवाक्य कहलाते हैं। यानी दो सरल वाक्य एक जगह जोड़े जाते हैं समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा, तो उन वाक्यों को ही फिर हम उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा, अब ये एक सरल वाक्य है यहाँ तक का, मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी, तो एक सरल वाक्य ये है, एक सरल वाक्य ये है। जब ये और समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा गया तो ये दो उपवाक्य हो गए, एक उपवाक्य ये, एक उपवाक्य ये। तो इसमें कहा गया कि समान स्तर के यानी इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों एक तरह के होते हैं। तो दोनों एक तरह के वाक्य हैं, तो एक प्रधान और आश्रित इसमें कुछ नहीं होता, दोनों एक तरह के वाक्य होते हैं, तो वो समुच्चय बोधक अवयवों से जो जोड़े जाते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। अब जैसे माताजी बाजार गई लेकिन कुछ नहीं लाई, अब इसमें मैंने और लगाया, इसमें लेकिन है, तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस, क्या अंतर है, किस लिए, कैसे, क्योंकि संयुक्त वाक्य के थोड़े भेद होते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी। इसमें ये बता देती हूँ, यहाँ तो ये संयोजक हुआ, संयोजक यानी दो वाक्यों को संयोजक करता है, जोड़ता है, संयोजक होता है जोड़ना। माताजी बाजार गई लेकिन कुछ नहीं लाई, लेकिन से यानी ये एक विरोध प्रकट करता है, विरोध संबंध प्रकट करता है, विरोध है कि बाजार गई परंतु लेकिन वहाँ से कुछ नहीं लाई। तो संयुक्त वाक्यों में अब ये समझ आ गए होंगे। अब संयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय क्या कौन कौन से हैं, वे एक बार देख लें क्या क्या। और, तथा, किंतु, ताकि, परंतु, लेकिन, पर, मगर। अब ये पर है, पर ये कारक चिन्ह जो होते हैं उसमें भी में पर अधिकरण कारक में होते हैं, लेकिन वो अधिकरण कारक में होते हैं जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मेज पर कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो होता है परसर्ग यानी कारक चिन्ह होते हैं। लेकिन यहाँ मैं मान लिया इसी में ही माताजी बाजार गई पर कुछ नहीं लाई, तो अगर ये समुच्चय बोधक अव्यय पर दो वाक्यों को जोड़ता है तो पर है समुच्चय बोधक अव्यय यानी संयुक्त वाक्य। लेकिन अगर यहाँ बीच में आ जाता है, पर आता है, तो तब हो जाता वो बेटा कारक चिन्ह। तो इसलिए पर का इसलिए मैंने स्पष्टीकरण किया, पर, मगर, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे, न इत्यादि, ये सभी इन वाक्यों के बीच में आ सकते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उपवाक्य हमने समुच्चय बोधक अव्यय भी समझ लिए क्या होते हैं, हमने समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़कर संयुक्त वाक्य बनते हैं वो भी हमने सीख लिए। अब इसके संयुक्त वाक्य के भेद क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, तो संयुक्त वाक्य के भेद चार हैं। पहला है संयोजक, संयुक्त वाक्य, संयोजक संयुक्त वाक्य
यानी ये आपस में उपवाक्य में परस्पर आपस में यानी उपवाक्यों में आपस में संबंध दर्शाते हैं। तो ये संयोजक, अब संयोजक हैं जिन वाक्यों में जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो स्थितियों को यानी दशाओं को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है या करते हैं, तो वे होते हैं संयोजक संयुक्त वाक्य। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। तो यहाँ दो स्थिति यानी मैं दिल्ली गया था और से जोड़ा कि मेरी पत्नी आगरा गई थी। तो ये दो संयोजक संयुक्त उपवाक्य हैं। यहाँ मैं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। तो ये तथा से जोड़ा गया है, यानी संयोजक कि यहाँ तो मैं बैठूंगा और उधर दूसरे लोग बैठेंगे, तथा से बैठेंगे। तो ये तथा से जोड़ा गया इस तरह, यानी ये भी संयोजक है कि एक स्थिति ये बताया गया। तो इस तरह यानी ये संयोजक संयुक्त उपवाक्य। अब इससे अलग हैं दूसरा, पहला तो ये हुआ, दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। विभाजक संयुक्त वाक्य में है जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य, आए कौन से वाक्य? उपवाक्य आए उपवाक्यों में से दो स्थितियों का या कार्य व्यापारों के बीच, दो स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए। बीच क्या? विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए या फिर एक को स्वीकार किया जाए तथा
दूसरे को त्यागा जाए। तो ये विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या बता, एक बार दोबारा से इसे ही समझ लें कि जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों में से दो स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को उसमें से स्वीकार किया जाए तथा दूसरे को त्यागा जाए, छोड़ दिया जाए, यानी ये विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जैसे आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फोन करूं। अब इसमें यानी आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको याद दिलाऊं, आपको फ़ोन करूं। तो यानी इसमें विकल्प है कि आप ये काम करेंगे या ये करेंगे, कि आपको फ़ोन करना है या नहीं। तो इस तरह ये विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे ही इसी तरह दूसरा वाक्य, काम करो, ठीक से काम करो, अथवा नौकरी से क्या होगा, नौकरी से निकाल दिए जाओगे या फिर नौकरी छोड़ दो। तो इसमें विकल्प यानी ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, कि इसमें क्या विकल्प दिखाया गया है कि या तो ये काम करो अच्छे से या नौकरी छोड़ दो। तो ये होते हैं, ये मैं इसीलिए समझा रही हूँ बेटा क्योंकि कई बार इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त वाक्य होते हैं वैसे तो संयुक्त वाक्य, लेकिन संयुक्त वाक्य में कि संयुक्त वाक्य का कौन सा भेद है। तो पहला वाक्य हुआ क्या था, संयोजक संयुक्त वाक्य, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य, और तीसरा अब है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। विरोधवाचक संयुक्त वाक्य जब उपवाक्यों के बीच इसमें होता है जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे
वह खेलने में तो अच्छा है। वह खेलने में तो अच्छा है, मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। तो यहाँ विरोध यानी मगर से विरोध दर्शाया गया है। दोनों वाक्यों का संबंध जो विरोध का बताया गया है कि खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करता है। तो इस तरह यानी ये है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। अब दूसरा वाक्य यानी मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह माना नहीं। पर वह माना नहीं। तो यहाँ यानी मैंने उसे बहुत समझाया पर वो माना नहीं। तो विरोध एक दूसरे वाक्यों में विरोध दर्शाया गया है। तो ये होते हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। अब लास्ट बचा, लास्ट क्या, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। परिणामवाची संयुक्त वाक्य। इसमें होता है जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वे, अब समझ गए होंगे मुझे तो लगता है पहले से ही, परिणामवाची संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे आज आजकल लॉकडाउन है इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। यानी परिणाम क्या हुआ कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन है तो इसलिए ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। तो परिणाम बताया गया ना इसमें। तो इस तरह ये परिणामवाची है। एक वाक्य और बता देते हूँ, वह बहुत बीमार था। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। अतः चुप ही बैठा रहा। तो ये संयुक्त वाक्य समझ आ गए होंगे। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, दो उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य जोड़े जाते हैं और वो दो जोड़ने के बाद समूचे बोधक अवयवों के साथ जोड़े जाते हैं। तो वो दोनों वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं और वे संयुक्त वाक्य हैं क्योंकि दोनों समान स्तर के होते हैं।
तो पहला भेद इसका क्या था? पहला भेद संयोजक संयुक्त वाक्य था, दूसरा विभाजक संयुक्त वाक्य था, तीसरा विरोधवाचक संयुक्त वाक्य था, और ये लास्ट परिणाम वाची संयुक्त वाक्य था। तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ये यहीं आज ख़त्म करती हूँ। मिश्र वाक्य अगली वीडियो में समझाएंगे। बेटा मेरी ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट भी करना अगर तुम्हें कैसी लगी है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।